गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे बाजार दर्शनी काले मेघा पानी दे। इसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जो है एक आयु वर्ग के बच्चे जो है वह इंद्र की सेना के रूप में जो है पानी की गुहार लगाते हैं। ऐसे समय में लेखक के मन में विचार आता है कि कठिनाई से एकत्र किया हुआ पानी इस तरह से क्यों बर्बाद किया जाता है। आइए अब आगे पेज नंबर 102। इस समय जिस समय सब लोग विकल हैं, व्याकुल हैं, कठिनाई से पानी एकत्र करते, तो ऐसे इस प्रकार ऐसे बच्चों के ऊपर पानी फेंकना एक तरह से निर्मम बर्बादी ही है। पानी की कितनी क्षति माने नुकसान, अंडरलाइन करके लिख दो। पानी की कितनी क्षति होती है, पानी का कितना नुकसान होता है। इस तरह के अंधविश्वासों से, विश्वास का मतलब होता है आस्था और अंधविश्वास का मतलब होता है कि जब हम किसी आस्था या विश्वास को बिना सोचे समझे, बिना तर्क किए हम ऐसे ही लोग जा रहे हैं, लोग अनुगमन कर रहे हैं, लोग उसको अपना रहे हैं, तो हम भी उसको बिना किसी तर्क से अपनाते, तो उसको हम कहते हैं अंधविश्वास। बहुत से ऐसे अंधविश्वास समाज में प्रचलित हैं। आप अपने घर में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति, एक से पढ़े, एक अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं, वे अनुभवी व्यक्ति भी इस तरह के अंधविश्वासों का जो है वह पालन करते हैं, अंधविश्वासों को वह मानते हैं। ऐसे समय में लेखक कहते हैं कि जिस समय पानी की इतनी किल्लत है, ऐसे समय में इस तरह से पानी का क्षति किया जाए, पानी का नुकसान किया जाए, यह तो एक प्रकार का अंधविश्वास है। यह पूरा अंधविश्वास है कि एक आयु वर्ग के बच्चे इस तरह से कीचड़ काले में उछल कूद मचाएंगे और उनके ऊपर पानी फेंका जाएगा, वे जो है भगवान से पानी मांग करके हमारे लिए पानी लाएंगे। यह पूरी तरह से ढकोसला है, अंधविश्वास है, कर्मकांड है। यह लेखक का विचार होता है। उस आयु समय में लेखक मन में विचार करता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। कौन कहता है इन्हें इंद्र सेना? लेखक पूरी तरह से बताते हैं कि उस उम्र में, उस समय मुझे पूरी तरह से इस मेढक मंडली पर, इस इंद्र सेना जिसको अलग अलग नाम से लोग जानते थे, इस पर मुझे बहुत ही गुस्सा आता था और मैं कहता था कौन है इंद्र सेना, ये किस तरह से इंद्र के दूत हो सकते हैं। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। लेखक कहते कि जो व्यक्ति खुद ही भिक्षुक है, जिसके पास खुद ही कुछ नहीं है, जो खुद ही याचक बन के हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है, मिन्नत कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे बच्चे जो है कैसे इंद्र की सेना हो सकते हैं। यह कल्पना के जो है परे है। ऐसा सोचा भी कैसे जा सकता है जब खुद ही लाचार हैं, खुद ही इनके पास पानी नहीं है, खुद ही ये लोगों से घूम घूम करके पानी की याचना कर रहे हैं, ये दूसरे को पानी कैसे दिला सकते हैं। अगर दिला सकते तो सबसे पहले वह अपने लिए मांगते, फिर दूसरे के बारे में वह सोचते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, ढकोसला है, एक तरह का मिथ्या है, झूठ है, प्रपंच है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक का इस विषय पर, इस जो कृत्य था, यह कार्य था, इस कार्य को पूरी तरह से वो सिरे से नकार देते हैं उस समय, और वो कहते हैं यह प्रथा, यह कार्य मुझे पूरी तरह से थोड़ा भी किसी भी रूप में मैं इसका पक्षधर या हिमायती नहीं हूँ। किसी भी एंगल से मुझे नहीं समझ में आता कि जब पानी की इतनी किल्लत है तो ऐसे समय में इन लोगों के ऊपर पानी कैसे बर्बाद किया जाए, क्यों बर्बाद किया जाए। और एक महत्वपूर्ण कारण ये कि जब ये खुद ही याचक हैं, जब इनके पास खुद ही नहीं है, तो ये दूसरे को कैसे दिलाएंगे। इन दो तर्कों के आधार पर इस पूरे कृत्य को, इस पूरे कार्य को जो लेखक हैं वो पूरी तरह से सिरे से नकार देते हैं और कहते हैं ये पूरी तरह से ढकोसला है, आडंबर है, पाखंड है, छल प्रपंच है, दिखावा है। ये लोगों की भोली मानसिकता के साथ ये लोगों का भावनात्मक शोषण किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से ऐसा होगा, इस तरह से लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता है। उस समय लेखक का ऐसा विचार हुआ करता था। मैं असल में तो था उन्हीं मेढक मंडली वाली उम्र का,
मतलब वय आयु जो थी लेखक की उतनी ही उस समय थी। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। जो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वास के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। लेखक बताते कि मेरी आयु तो उतनी ही थी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी समझ इनसे थोड़ी श्रेष्ठ है, और ऊपर से मैं आर्य समाजी था, आर्य समाज का पक्षधर था। उसके साथ साथ मैंने एक जो समाज उसको मैंने ग्रहण किया था, एक शिक्षा जो मैंने ली थी, समाज सुधार शिक्षा में मैं शामिल हुआ था, जिसमें इस तरह के आडंबरों का पुरजोर जो है वह विरोध किया जाता था। सो मैं जब भी कोई इस तरह की बातें कहता था कि अंधविश्वास की बात करता था, तो मैं खुले मंच से उसका जो है प्रतिकार करता था, विरोध करता था। और मैं उस सभा का, उस जो कमेटी बनी हुई थी उसका मैं उपमंत्री था। सो मैं हमेशा तर्कस, जिसमें बाण जो है रखा जाता है, तर्कस में तीर रख करके घूमता रहता था। यानी मैं हर वक्त कहीं से अगर मुझे किसी तरफ से अंधविश्वास, लोगों को अंधविश्वास फैलाते हुए, भ्रम फैलाते हुए, इस तरह से लोगों को गलत दिशा में जाते हुए देखता था, तो मैं उन्हें करेक्ट करता था या उनको मैं समझाता था कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, और मैं उनकी बातों को तर्क के द्वारा समझाने का प्रयास करता था। यानी लेखक किसी भी चीज़ को बिना तर्क से स्वीकार करने का पक्षधर नहीं था। वह किसी भी चीज़ को अंधविश्वास के साथ स्वीकार करने के पक्षधर नहीं थे। वह उन बातों को समझना, विज्ञान के स्तर पर उसको तर्क करना, उसमें तर्क वितर्क करने के बाद अगर वो चीज़ें समाज के लिए उपयोगी हैं तो वह स्वीकार करने योग्य वह समझते थे, अन्यथा नहीं। सो वह कहते हैं कि मैं तर्कस में हमेशा तीर लेकर के घूमता था। जो कोई भी किसी भी प्रकार का अंधविश्वास झकोसला करता था, तो मैं उसका पुरजोर जो है पूरे खुले मंच से उसका समर्थन नहीं करता था, विरोध करता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन से ही जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वे थी जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में वे कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थीं उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा या उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता। कहते कि मैं जो है पूरी तरह से अंधविश्वासों का जो है विरोध करता था, और एक जिसको मैं सबसे ज़्यादा मानता था वह थी मेरी जीजी। यद्यपि उनका कोई जैसे खून का रिश्ता आपस में कोई नहीं था, संबंध नहीं था, लेकिन उस खून के रिश्ते नहीं होने के बावजूद भी हमारा उनसे बहुत ही घनिष्ठ संबंध हुआ करता था। यद्यपि उनकी आयु जो है कि वो मेरे माँ के उम्र की थी, वो मुझे बहुत मानती थी। यद्यपि उनके बेटे थे, उनकी बहुएं थी, लेकिन वो सबको छोड़ करके, बेटे बहू सबको वो छोड़ करके उनका दिल जो था वह लेखक में बसता था। यानी लेखक की जीजी का जो दिल था, मन था, वह लेखक में बसता था। वह लेखक को बहुत ही प्रेम करती थी। यद्यपि जीजी से उनका आपस का कोई जो घनिष्ठ संबंध तो नहीं था, लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे से वह बहुत ही मतलब प्रेम करती थी, बहुत ही उनको मानती थी। कहते कि मैं जिस सभा का मुख्यमंत्री था उसका उद्देश्य था कि उन रीति रिवाजों को, अंधविश्वासों को पुरजोर खंडन करना, सिरे से खंडन करना। और मेरी जीजी जिनको मैं बहुत मानता था और वो मुझे बहुत मानती थी, वह हर तीज त्योहार, हर व्रत इत्यादि, हर अनुष्ठान का वो तहे दिल से, पूरे मन से, पूरे मनोयोग से उसका पालन करती थी और उसको मानती थी। और सबसे बड़ी समस्या, विकट समस्या यह थी कि जीजी का कोई भी काम मेरे बिना नहीं होता। यानी कोई भी मान लो पूजा इत्यादि किया तो उसका अनुष्ठान में जो है बच्चे जो लेखक थे उनको जरूर शामिल करती थी। उन्हें पूजा पे बैठना, उनके लिए फूल एकत्र करके लाना और उनके साथ जो भी दान दक्षिणा इत्यादि का कार्य उसमें करना, बिना कोई भी कार्य, कोई भी
व्रत इत्यादि करती, कोई भी पूजा अनुष्ठान इत्यादि करती, सो उसमें किसी न किसी रूप में लेखक को वह शामिल करती। जैसे मान लीजिए कहीं से जल लेकर के आना है, सो जाओ और तुम लेकर के जल लेकर के आओ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो लेखक अपनी जीजी को बहुत मानते थे, इसलिए उनकी बातों का वह जो है उनकी बातों की अवहेलना वह नहीं कर पाते। तो इस प्रकार यह सिलसिला चलता रहता था कि न चाहते हुए भी लेखक को जीजी की बातों का समर्थन करना पड़ता था। यद्यपि वह चाहते थे कि अंधविश्वासों को, रूढ़िवादिता को, कर्मकांड को, पाखंड को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, जो उनकी जिस सभा के वो मंत्री थे वो उनका उद्देश्य हुआ करता था, लेकिन ना चाहते हुए उन समस्त कर्मकांडों में, उन रूढ़िवादिता में, उन अंधविश्वासों में ना चाहते हुए भी उन्हें शामिल होना पड़ता था। दिवाली है तो गोबर की कौड़ियों से गोवर्धन और सतियां बनाने में लगा हुआ हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हुआ हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्लियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल और किसी में भुना गेहूँ। जितना ही उन रीति रिवाजों से उन रीति रिवाजों से मुझे जो है दिक्कत होती थी, उन्हें ढकोसला समझते थे, लेकिन उतना ही ना चाहते हुए भी उन्हें पालन करना पड़ता था। अरवा चावल वह जो है किसी में भुना गेहूँ रख रहा हूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती थी ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। जीजी का विचार था, जीजी चाहती थी कि जो भी कार्य हो, जो भी बातें हो, वह सारी चीज़ें जो है मेरे द्वारा हो। क्यों? इससे ऐसा करने से क्या होगा, मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। सो ना चाहते हुए भी लेखक को वे सारे कार्य, वे सारे कृत्य करने पड़ते थे। यहाँ तक की स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टोरी जो है वह इसके आगे का जो संस्मरण लेख है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।